हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है कि आज की वीडियो में आप लोग सॉरी दोस्तों, अगर जो आप लोग छोटे छोटे संख्याओं का एलसीएम निकाला होगा, बट आज की वीडियो में आप बड़ी बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखोगे। तो चलिए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस पे लिखा है 36, 18 और 24 का एलसीएम निकालो। तो आप कैसे इसका एलसीएम निकालोगे? तो सबसे पहले आपको इन संख्याओं को ऐसे लिख लेना होता है और उसके बाद में एक लाइन इधर खींच देनी होती है। अब इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में आपको इन सभी संख्याओं को ऐसी संख्या से काटना होता है इससे ये सभी संख्याएं कटें। अगर सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं तो कोई एक संख्या कटे। तो जैसे मैं सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट किया जाता है एलसीएम, तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। देखिए 2 से काटना है, जिससे हमें ये नहीं पता है कि 36 कैसे कटेगा। तो देखिए कैसे काटते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 एकम 2, कितना बचा 1 हो गया 16, 2 अठी 16, फिर 2 नवा 18 और फिर 12 दूनी 24 से तो जानते ही हो। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, 9 एकम 9 और 2 छक्के 12। फिर से 2 से काट रहे हैं तो 2 तियाँ 6, यानी 3 बार ये कट जाएगा। और 9, तो देखिए 3 से फिर से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। और फिर से जब हम काटेंगे तो 3 एकम 3, यानी ये दोनों एक साथ में कट जाएंगे। अब देखिए इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। जैसे ये जो लिखा है इसे यहाँ पे लिखना पड़ता है 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24 और एक कितना हो गया 25, यानी 25 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, आई होप। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, 18, 24। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही सबसे पहले अभी आपको बताया कि क्या करना है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये संख्याएं सबसे पहले छोटी संख्याओं से कटे। तो जिसे 2 से काटते हैं, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 12 दूनी 24। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 छक्के 12। और फिर 3 से काटते हैं तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। और फिर 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, 3 कट जाएगा। और फिर 7 से काटेंगे तो ये एक बार आ जाएगा, बट ये 2 बच रहा है तो ये 2 भी एक बार आएगा तो यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तियाँ सॉरी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48 और 48 को 7 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 340। 48 की गुणा 7 से करिए तो 48 की गुणा 7 से करोगे तो 7 अठी 56, 5 7 चौक 28 और 5 43, 436 इसका सही आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखी कि यहाँ से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और अगर जो समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना। अगर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं संयुक्त भिन्न, यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, संयुक्त भिन्न कैसे हल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न के सवाल। इससे पहले हमने सीखा है सिंपल फ्रैक्शन, हम सीख चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप लोग उस पर क्लिक करके ज़रूर उसे देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे संयुक्त भिन्न। चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। सवाल दोस्तों है कि 7 सही, इसे पढ़ा कैसे जाएगा। इसे पढ़ा जाएगा, देखिए दोस्तों, 7 सही 5/4 प्लस 9 सही 6/5 कहेगा, इसे हल करो। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे ये सीखना है। इससे भी सॉल्व उसी तरीके से किया जाता है जिससे आप लोगों ने भिन्न को सॉल्व किया है। और
बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को लिखते हैं। देखिए लिखा है 7 सही 5/4 प्लस 9 सही 6/5 कह रहा को हल करो। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको सबसे पहले आपको संयुक्त भिन्न से, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा क्या, संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में क्या करना है? बदलो। ठीक दोस्तों, तो इसे आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलोगे? सबसे पहले आपको इस 4 की गुणा 7 से करनी है और उस जो गुणा करने पर आए उसमें इस 5 को जोड़ना है। आप लोग इसे तो जानते होंगे, इसे अंश कहा जाता है और इसे हर यानी डिनोमिनेटर कहा जाता है। आप लोगों को इतना पता होगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 4 की गुणा 7 में करनी है। कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28 और 28 में जब आप 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 और बटे में यही वाली संख्या लिख दी जाएगी प्लस। अब इस वाले सवाल को हल करो। 9 पचे 45, 45 में 6 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51 बटे में लिखा जाएगा 5। अब देखिए ये आपकी सिंपल भिन्न यहाँ पे क्या बन चुकी है। आप जान सकते हो कि ये सिंपल फ्रैक्शन यहाँ पे बन चुकी है। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसके आगे का टॉपिक आप लोग सीख चुके हो। तो कैसे सॉल्व करना है चलिए समझाता हूँ। मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना है, 5 और 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद में तियर्क मल्टीप्लाई कर दो यानी 33 गुणे 5। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का लगा दीजिए और ये घटाने का होता तो यहाँ घटाना लगा देते। 4 की मल्टीप्लाई 51 में कर दो। ठीक, अब इसे सॉल्व करते रहिए धीरे धीरे। अब 33 की गुणा 5 में करिए तो देखिए 5 तिया कितना होता है? 15, 15 के 5 हंसी लगा 1 तो 5 तिया 15 और 1 16 यानी 165 प्लस 4 की गुणा 51 में करनी है। तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 यानी 204 आएगा। कितना आएगा? 204 बटे में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक भाई। अब देखिए 165 में 204 को जोड़िए तो देखिए 5 4 9 हो जाएगा। 6 में 0 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 यानी 369/20। अब इस वाले सवाल को आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो और चाहो तो इसे सॉल्व कर लो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं 20 से। देखिए 20 से कम 20 और 20 से कम 20 यहाँ भी आएगा क्योंकि अगर जो 2 बार कर देंगे तो 40 हो जाएगा जो कि 36 से ज़्यादा है। तो 20 से कम 20 बचे हो गए 16 और 16 में 9 जोड़े 169। तो 20 का पहाड़ा 8 बार जब पढ़ोगे तो 160 आ जाएगा। बचे हैं 9 पॉइंट लगाएंगे 0 यानी 90 तो 20 चक्कू 80 फिर पॉइंट लगाया 0 पड़ेगा 100 तो 20 पंजे 100 यानी इसको पूर्ण सॉल्व करने पर 18.45 इसका सही आंसर आने वाला है। तो दोस्तों संयुक्त भिन्न का जोड़ कैसे सॉल्व किया जाता है हमने वो सीख लिया है आसान तरीके से। आप लोगों को समझ में आई होप आ गया होगा। अब चलिए हम सीखते हैं एक यहीं पे भिन्न यानी संयुक्त भिन्न का घटाना, वो भी सीख लेते हैं आसान तरीके से, समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं, समझिएगा कैसे इसे सीखा जाएगा। एक कोई सवाल लेते हैं तो इसे हम समझते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा और ये साथ में घटाने का सवाल है। तो जैसे अभी आप लोगों ने ये जोड़ का सवाल सीखा है बिल्कुल सेम ही इस वाले भी सवाल को लगाना है। तो देखिए सबसे पहले इसे संयुक्त भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलना है। तो 8 का पहाड़ा 6 में पढ़ोगे 48 हो जाएगा। 48 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 52 यानी 52 अपान में 6 माइनस 7 चौक 28, 28 और 9 37 बटे में 4। तो इतना आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये कहाँ से किया, यानी इसकी गुणा इसमें किया और फिर ये जोड़ दिया, इसकी गुणा इसमें किया और फिर ये जोड़ दिया। यहाँ पे दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अब आपको सिंपल तरीका है, इसे क्या करना है? दोनों की गुणा करना है। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 और 52 की गुणा 4 में करिए तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 208 माइनस 6 की गुणा 37 में करिए तो 6 सती 42 हासिल लगे 4 6 तियाँ 18 और 4 22। तो दोस्तों इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किया गया यहाँ पे। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, 208 में से 222 घटा देने हैं आपको।
तो सिंपल सी बात है, आप 22 से 8 केवल घटा दीजिए तो कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14, केवल माइनस का 14 बटे में 24। अब इसे जब और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो इस 14/24 से 2 से भाग दीजिए, 2 से 3 14 और 12 से दूनी 24, तो बस माइनस का 7/12 इसका सही आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों ने संयुक्त भिन्न का जोड़ और घटाना अच्छे से समझ लिया होगा। अगर जो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।